बेसिक से मॉडल वर्ब सीखें। आज के इस वीडियो में एकदम बेसिक से कुड, शुड और वुड के यूज जानेंगे कि इन सभी का कैसे यूज किया जाता है अलग अलग तरीकों से। एकदम बेसिक से सीखेंगे। सबसे पहले समझते हैं यूज ऑफ कुड। कुड का हिंदी में मतलब होता है सका या सकी, पाया या पाई। ये यूज किया जाता है पास्ट में कोई काम के लिए। इसका फॉर्मूला काफी सिंपल है। सब्जेक्ट लगाना है, कुड लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। पहले तो ये समझिए कि मॉडल वर्ब जो आपका है ये आपका होता है हेल्पिंग वर्ब। ध्यान ये रखना है क्योंकि मेन वर्ब के पहले कुड आया हुआ है और मेन वर्ब के पहले अगर कोई वर्ब आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसा कि इज, एम, आर। अब समझते हैं जैसे कि वो खाना खा सकी तो सेंटेंस होगा सी कुड ईट फूड। सी कुड ईट फूड, वो खाना खा सकी। इसी बार से रवि अपना काम पूरा कर सका। रवि कुड कंप्लीट हिज वर्क। आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि कंप्लीट आपका फर्स्ट फॉर्म है, ईट आपका फर्स्ट फॉर्म है और इसके पहले कुड लगा हुआ है। दैट मीन्स ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। इसी बार से कुड बी का मतलब होगा हो सकता था। कोई चीज पास्ट में हो सकता था, कोई चीज बन सकता था, ऐसे आप समझ सकते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट होगा, कुड भी आप लगाएंगे, इसके बाद आपका अदर वर्ड आएगा। अदर वर्ड में वो होगा जो चीज आप हो सकते थे। जैसे कि वो एक वकील हो सकता था, वो एक वकील हो सकता था, तो सेंटेंस बनाते हैं ही कुड बी एन एडवोकेट। तो यहाँ पर अदर वर्ड क्या है? एडवोकेट आपका अदर वर्ड में आ जाएगा क्योंकि जो चीज बनेगा, जो चीज होगा, वो चीजें आप अदर वर्ड में लिखेंगे। आकाश एक अच्छा डॉक्टर हो सकता था। कोई चीजें हो सकते थे पास्ट में, तो सेंटेंस बनेगा आकाश कुड बी अ गुड डॉक्टर। आकाश एक अच्छा डॉक्टर हो सकता था। इसी बार से मेरे पास है कुड हैव, जिसका मतलब होता है सकता था। कोई काम कर सकता था, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी था कि आप वो काम कर सकते थे, बट किसी कारणवश या फिर इग्नोर करके आपने छोड़ दिया। तो सेंटेंस आपका बनाने का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट कुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो नौकरी ज्वाइन कर सकता था लेकिन उसने नौकरी ज्वाइन नहीं किया। नौकरी ज्वाइन करने का उसके पास क्या था? एक अपॉर्चुनिटी था, बट उसने इग्नोर कर दिया। तो सेंटेंस बनेगा ही कुड हैव ज्वाइंड अ जॉब। इस बार सब बना सकते हैं। ऐसे मैं बीए में अंग्रेजी ऑनर्स ले सकता था लेकिन नहीं ले सका। कोई भी कारण हो सकता था, मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी था कि मैं अंग्रेजी ऑनर्स लूं लेकिन मैंने नहीं ले पाया। तो सेंटेंस आपका बनेगा आई कुड हैव टेकन इंग्लिश ऑनर्स इन बीए, दैट मींस बैचलर ऑफ आर्ट। इसी बार से आगे है आपका कुड हैव बीन, जो बताता है कि कोई भी चीजें हो सकता था, एक लंबे समय से कोई चीजें हो सकता था। इसके लिए फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट होगा, कुड हैव बीन होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता था लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तो सेंटेंस बनेगा ही कुड हैव बीन माय बेस्ट फ्रेंड बट ही चीटेड मी। लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। इस बार से जब आप दो सेंटेंस को आप जोड़ते हैं और बताते हैं वो चीजें हो सकता था लेकिन उसने कुछ नेगेटिव काम कर दिया। इसी बार से हैं अमन एक डॉक्टर हो सकता था लेकिन उसने सही से पढ़ाई नहीं किया। तो सेंटेंस बनेगा अमन कुड हैव बीन अ डॉक्टर बट ही डिड नॉट स्टडी वेल। इसी बार से आप सेंटेंस कई सारे बना सकते हैं कुड हैव बीन से। आगे मेरे पास है शुड, और आपको पता है शुड का मतलब होता है चाहिए, और इसका यूज करते हैं आप एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए। इसका फॉर्मूला हो जाता है सब्जेक्ट, शुड लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, तुम्हें समय पर दवाई लेना चाहिए। तो सेंटेंस होगा यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तुम्हें समय पर दवाई लेना चाहिए। उसे अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए। तो ही शुड थिंक अबाउट हिज सोसाइटी। इस बार से आप सेंटेंस बना सकते हैं कि ही शुड थिंक अबाउट हिज सोसाइटी। उसे अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए। आगे आपके पास शुड भी, जो बताता है होना चाहिए। होना चाहिए के सेंस में आप शुड भी लगाते हैं। इसका फॉर्मूला भी काफी सिंपल है, सब्जेक्ट शुड बी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, उसे अभी स्कूल में होना चाहिए, कोई स्थान पर होना चाहिए। सेंटेंस होगा ही
ही शुड बी इन द स्कूल नाउ, ही शुड बी इन द स्कूल नाउ, उसे अभी स्कूल में होना चाहिए। तुम्हें एक इंजीनियर होना चाहिए, यू शुड बी एन इंजीनियर, यू शुड बी एन इंजीनियर, तुम्हें एक इंजीनियर होना चाहिए। कोई चीजें होना चाहिए या किसी स्थान पर होना चाहिए, दोनों केसेस में आप यूज कर सकते हैं शुड बी को। आगे आपके पास शुड हैव जो बताता है पास होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है तुम्हारे पास एक किताब होना चाहिए, कोई चीजें पास में होना चाहिए, तो सेंटेंस होगा यू शुड हैव अ बुक, तुम्हारे पास एक किताब होना चाहिए। तो पास होने का जो बोध कराता है, कौन कराता है, हैव कराता है। शुड मीन्स चाहिए, शुड हैव मीन्स पास चाहिए। इसी बार से उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्त होना चाहिए, they should have a lot of friends, they should have a lot of friends, उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्त होने चाहिए। इसी बार से आपके पास है गाइस should have been जो बताता है होना चाहिए था, कोई चीजें होना चाहिए था, कैसे बनेगा, सब्जेक्ट लगेगा शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। काफी सिंपल है, सेंटेंस होगा उसे घर पर होना चाहिए था, तो सेंटेंस होगा ही शुड हैव बीन एट हाउस, उसे घर पर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट हाउस। इस बार से तुम्हें जादूगर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ मैजिशियन, यू शुड हैव बीन अ मैजिशियन, तुम्हें जादूगर होना चाहिए था। कोई चीजें होना चाहिए था, उसके लिए आप लगा देते हैं शुड हैव बीन। ऐसा आप सैकड़ों सेंटेंसेस बना सकते हैं। यूज योर माइंड एंड मेक सेंटेंसेस। आगे मेरे पास वुड, वुड मतलब आता है ता तेती, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, कोई काम करता करती करते के सेंस में आता है। इसका होगा सब्जेक्ट लगाएंगे, वुड लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जांपल है अमन एक पत्र जरूर लिखता, जो सेंटेंस होगा अमन वुड श्योरली, जरूर के लिए जो मैंने इंग्लिश लिखा हुआ है श्योरली, राइट अ लेटर, अमन वुड श्योरली राइट अ लेटर, अमन एक पत्र जरूर लिखता, कोई काम करता, ता। इससे बाहर से हैं तुम अपना व्यापार करता, यू वुड डू योर बिजनेस, यू वुड डू योर बिजनेस, तुम अपना व्यापार करता, कोई काम करता। इससे बाहर से है हमारे पास वुड बी जो बताता है कोई काम कर रहा होगा, कब कर रहा होगा, प्रेजेंट में कब कर रहा होगा, कब करने की बातें करेगा, प्रेजेंट में करने की बात करेगा वुड बी, या फिर पास्ट की। लेकिन यहाँ पर जो फोकस दिया जा रहा है प्रेजेंट पर दिया जा रहा है कि कोई काम कर रहा होगा प्रेजेंट टाइम में। सब्जेक्ट लगेगा वुड बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और मैं बता दूं प्रेजेंट टाइम में कोई काम कर रहा होगा तो ये बताएगा आपका संभावना, इस बातों को ध्यान में रखना है। तो सेंटेंस आपका होगा सचिन कार चला रहा होगा, तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा, सचिन वुड बी ड्राइविंग अ कार। संभावना है कि सचिन कार चला रहा होगा, सचिन वुड बी ड्राइविंग अ कार, सचिन वुड बी ड्राइविंग अ कार, सचिन कार चला रहा होगा। प्रिया खाना पका रही होगी, प्रिया वुड बी कुकिंग फूड। ऐसा आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। हमारे पास है वुड हैव, वुड हैव बताता है कि कोई काम कर चुका होता, कब कर चुका होता, तो कोई काम हम पास्ट में ही कर चुके होते, दैट मींस वुड हैव यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला लगेगा सब्जेक्ट होगा वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जांपल मेरे पास है तुम अभी वहां पहुंच चुका होता, तो सेंटेंस होगा यू वुड हैव रीच्ड देयर नाउ। देयर आपका वहां और नाउ मींस अभी हो गया या फिर अभी आप बोल सकते हैं, यू वुड हैव रीच्ड देयर नाउ। इस बात से रवि अपना काम कर लिया होता, रवि वुड हैव डन हिज वर्क, रवि वुड हैव डन हिज वर्क, रवि अपना काम कर लिया होता। इसी बार से हमारे पास है वुड हैव बीन जो बताता है होता का सेंस के लिए, जैसे कि इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट वुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे मैं अभी एक डॉक्टर होता लेकिन अमेरिका पढ़ने नहीं गया। अब कोई चीजें होता किसी कारणवश नहीं हूं, तो सेंटेंस होगा आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर बट आई डिड नॉट गो टू अमेरिका टू स्टडी। इस बार से आप सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा। आप चाहेंगे होता के लिए तो मैं यहाँ पर वुड भी लगा सकता हूँ, वुड भी के साथ कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि आई वुड बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होता ऐसे बोल सकता हूँ, क्या बोल सकते हैं, लेकिन ये एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम की बातें करता है, दैट इज व्हाई यू हैव टू यूज वुड हैव बीन। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त होता लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, सेंटेंस होगा ही वुड हैव
बीन माई बेस्ट फ्रेंड बट ही चीटेड मी। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त होता लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।